बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग नहीं हुआ है अभी तक, और उसको लेके सीट शेयरिंग को लेके दबाव भी बनाया जा रहा है। कोई कह रहे हैं कि हम 17 सीट पे लड़ेंगे, तो कोई पार्टी कह रही है कि हम 10 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि सीट शेयरिंग हो चुका है, आपको क्या पता। उसको लेके विजय चौधरी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हो सकता है जो उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो उनका आरजेडी और माले कांग्रेस से जो सीट शेयरिंग का मामला है वो आपस में सुलझा लिए होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है वो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर सके। क्या कुछ कर रहे हैं विजय चौधरी, हम आपको सुना रहे हैं। हम लोगों का गठबंधन सब लोगों के साथ है। अभी हम लोग तो एनडीए में भी रहे हैं, सरकार में भी, और अभी तो लालू जी की पार्टी राजद हम लोगों के साथ है। सर, कन्वीनर को लेकर जब प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। सर, कन्वेनर के पद, उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो हम लोग बताते हैं तो हम लोगों की बातों को आप लोग कम गंभीरता से सुनते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में आपको कोई मैंने आश्चर्य की बात दिखती है। बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग जनता दल यू के तरफ से शुरू से कहते थे ना कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, सब लोग मिल के काम को आगे बढ़ाइए। तो आज पद का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो चीज हम लोग बोलते थे, हमारे नेता बोलते थे, उसी के अनुरूप काम हुआ। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? कन्वीनर का पद ठुकराया जाना मतलब जदयू चाहती है कि नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर दिया जाए। नहीं, मतलब ये तो आप निकाल रहे हैं ना, जदयू ने तो कभी नहीं कहा है। और जदयू जब कहती है कि हम लोग के नेता या जनता दल यू किसी पद की आकांक्षी नहीं है, तो ये इसमें सभी पद आते हैं। कोई ऐसा तो अलग करके हम लोगों ने कहा नहीं था कि जो हम संयोजक के पद के आकांक्षी नहीं है। सर, एक सवाल है सर कि अभी आपने कहा कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, एकजुट है। बात महागठबंधन की नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन की हो रही है। तो उसी की बात, बिहार में महागठबंधन से अलग इंडिया गठबंधन कहाँ? तो सीट शेयरिंग को लेकर सर आप लोग बार बार जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो जानी चाहिए, तो किसकी वजह से रुका हुआ है? हो जानी चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। अभी रोकने नहीं रोकने की बात कहाँ है? हम लोग तो कह रहे हैं चीज जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इसमें आप कोई नकारात्मक बात क्यों ढूंढते हैं? ये तो सार्वजनिक रूप से सब लोग अच्छा मानते हैं कि ये सब चीजें जितने जल्दी तय हो जाए उतना जल्दी सब लोग अभियान में लग जाए। बात ये है कि हम लोग जो कहते हैं, आप लोग जो उसका माने घुमाते हैं, उसके कारण न कभी जिम्मेदार बनाते हैं, कभी देरी कराते हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सीट शेयरिंग भी जितना जल्दी हो जाता, या आज की तिथि में भी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी अर्थ तो आप निकालते हैं ना। सर, तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। अच्छी बात है, तो आप अच्छी बात है, उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। आपको क्या जानकारी नहीं दी गई है? अजय, हमको आप जानते हैं कि हमारे गठबंधन का जो स्वरूप है, राजद का पहले से कांग्रेस और तीनों वामपंथियों के साथ उनका समझौता था। वो लोग तीनों पहले से साथ लड़े थे और बाद में हम लोगों के साथ आए थे। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें जो है प्रारंभिक स्थिति बने अवसर पर या प्रारंभिक रूप से उन लोगों की आपस में होगी, फिर हम लोगों से होगी। तो उन लोग के आपस में अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। सर, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बिहार पे भी इंटर करेगी, क्या जेडीयू इस यात्रा में शामिल होगी? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं, देखिए, अभी हम लोग सीधे चुनाव और चुनावी रणनीति पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और उसमें भी आपको बता दें कि हम लोग की पार्टी के लिए अभी
सबसे प्राथमिकता वाली बात, पूरे पार्टी के लोग, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जो हमारा 24 तारीख को जननायक कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी पर जो कार्यक्रम है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और इसके बाद से फिर हम लोग दूसरे कार्यक्रमों में देखें। कांग्रेस की यात्रा में रहेगी या नहीं जेडीयू? अभी हम लोग कर्पूरी जी के कार्यक्रम की तैयारी में। सीनियर हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। तो उन्होंने कहा तो इस आपको उनसे न तो समझ लीजिए। सबसे पहली बात है कि आप लोग किसी पार्टी का एक नेता या एक आदमी कुछ बोलता है, उसको उस पार्टी की राय कभी मत जोड़िए। ये आप लोग गुमराह करते हैं। आपकी राय नहीं, अगर हम पार्टी के तरह हम लोग तो बोलते हैं, तो अभी जो भी हम बोल रहे हैं अपना व्यक्तिगत पार्टी की राय बोल रहे हैं, तो व्यक्तिगत बोलते हैं, बोल देते हैं। लेकिन आप भी कम से कम जिम्मेदार मीडिया के नाते किसी एक व्यक्ति की किसी बात में और पार्टी की राय में इतना तो फर्क करके लोगों को बताया करिए। अगर कोई बाहर एक आदमी, कोई कार्यकर्ता कोई बयान दे देता है, आप लोग उसके पार्टी का स्टैंड बना देते हैं। तो आपने सुना कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग का मामला है वो जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है, मीडिया से कहा था कि सीट शेयरिंग हो चुका है या नहीं हो चुका है आपको कैसे पता, उसको लेके भी बोले कि हो सकता है तेजस्वी यादव सही बोल रहे होंगे कि क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस और माले का गठबंधन है, लेकिन मेरी गठबंधन जो है वो आरजेडी से है, तो हो सकता है वो आपस में सुलझा लिए होंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको सुलझा लिया जाए। समय बहुत कम बचा है। साथ ही साथ संयोजक पद की दावेदारी को लेके कहा गया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, उसको लेके विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि संयोजक क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि पूरे देश में या कह सकते हैं बिहार में विपक्षी एकता को एकजुट करने का प्रयास नीतीश कुमार ही ने शुरुआत किया था, जो बिहार की धरती से हुआ था, नीतीश कुमार के आवाज़ से हुआ था। तो संयोजक वाली बात है नहीं, लेकिन हमारी पार्टी को या हमारे नेता को कोई पद की लालसा नहीं है। तो देखना होगा कि अब इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग कब होता है, कितना जल्द होता है, क्योंकि हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि सीट शेयरिंग हो चुका है और कोई पार्टी करे कि जल्द से जल्द हम सीट शेयरिंग हो जाएगा तो काफ़ी सहूलियत होगी चुनाव में। आलोक कुमार दास, पटना।